नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे कि जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जया एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से बताया था कि इस व्रत को रखने से, इस व्रत का पालन करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी छुटकारा मिल जाता है। माघ के महीने में भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसीलिए जया एकादशी के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा विधिवत तरीके से करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाला भक्त कभी भी भूत पिशाच इत्यादि योनि में नहीं जाता। इस एकादशी को बहुत से स्थानों पर भूमि एकादशी या फिर भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को अपने जीवन में सभी एकादशी व्रतों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं, लेकिन इस वर्ष अधिक मास होने की वजह से इस वर्ष एकादशी तिथि 24 नहीं बल्कि 26 रखी जाएंगी। आइए जानते हैं जया एकादशी का व्रत साल 2023 में किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन भगवान को भोग में क्या लगाना चाहिए, साथ ही एकादशी तिथि पर किया जाने वाला बड़ा ही सुंदर सा उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आज के दिन आपको दान क्या करना है तथा किन वस्तुओं का सेवन करके व्रत का पारण करना चाहिए, इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ इस एक वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगी। साल 2023 में जया एकादशी तिथि का प्रारंभ 31 जनवरी को दोपहर 12:08 से हो रहा है, जिसका समापन 1 फरवरी दोपहर 2:16 से होगा। और एकादशी व्रतों में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, जो कि आपको 1 फरवरी को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इस बार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी को ही किया जाएगा। पारण 2 फरवरी को होगा। पारण का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:56 से लेकर प्रातःकाल 9:07 तक। इस बीच में आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी व्रत में 3 दिनों का नियम होता है। दशमी तिथि यानी कि एकादशी से पहले दिन बाल धोकर स्नान किया जाता है। साथ ही आज के दिन जो भोजन करेंगे वह सात्विक भोजन होगा। चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग आज के दिन से ही आपको कर देना है। शाम के वक्त वैसे तो जो नियम है कि भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर भोजन करते भी हैं तो जल्दी भोजन कर लें और फिर आज के दिन से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते करते सोएं। आज के दिन प्रातःकाल सुबह सूर्योदय से पहले जागते ही पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। इसके बाद आप अपने घर की साफ सफाई इत्यादि करने के बाद स्नान करें। स्नान के पश्चात सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की यदि आपके घर में कोई मूर्ति है, कोई लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है, तो इनका आप गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। व्रत नहीं रख सकते तो आप फलाहार लें। और इसके अलावा आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो आज के दिन चावल का त्याग करें। आज के दिन आप जो भगवान को भोग लगाते हैं उसमें भी अन्न का प्रयोग नहीं करना है, केवल फल का भोग आज के दिन आपको लगाना है। और जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ आज के पावन दिन पर माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अगर माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त फोटो या फिर मूर्ति है तो दोनों का संयुक्त रूप से पूजा अर्चना आज के दिन करना चाहिए। अधिक से अधिक ध्यान करें, भगवान के नामों का कीर्तन करें। रात्रि जागरण कर सकते हैं तो रात्रि जागरण आज के दिन अवश्य करें। एकादशी उपरांत द्वादशी पर अगले दिन जल्दी उठें। उठने के बाद भगवान के लिए कुछ भोग बना लें। हलवा, खीर जो भी आप बनाना चाहें बना लें, भगवान को भोग लगाएं। दान निकालना है जो भी ब्राह्मणों के निमित्त वो दान निकाल दें। गौ माता के लिए कुछ भोजन निकाल दें। गौ माता को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करके बताए गए मुहूर्त के अनुसार व्रत का पारण करें। एकादशी उपरांत द्वादशी तिथि पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप केवल 2 बार ही भोजन करें। यानी कि पारण आप प्रातःकाल जब करते हैं, इसके बाद आप पूरे दिन में
अगर चाहें तो फल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन आज के दिन 2 बार ही करने का विधान होता है। अब बात करते हैं एकादशी पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आपके घर में बरकत नहीं है, पैसे आने में कोई कमी नहीं है, पैसा आ रहा है लेकिन अकारण खर्च हो रहा है, चाहे वह कोर्ट कचहरी में समाप्त हो रहा है या फिर आपने किसी को दे दिया फिर वहाँ से आपको धन वापस नहीं मिल रहा है आपका, या फिर जुआ, मदिरा पान इत्यादि में आपका जो धन है वह समाप्त होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको एकादशी पर करना चाहिए एक बड़ा ही सुंदर सा और सरल सा उपाय। एकादशी के दिन आप गंगा जल ले लें और इस गंगा जल को किसी भी एक पात्र में, लोटे में या एक कटोरे में भर के रख लें और इस जल के अंदर 7 बिल्वपत्र, जो कि बिल्कुल कहीं से भी कटे फटे ना हो, अच्छे से तोड़कर धोकर साफ कर लें और फिर इस बिल्वपत्री को आप इस गंगा जल में डुबो कर रख दें। अब इस गंगा जल वाले पात्र को जिसमें आपने बिल्वपत्र रखा है, इसे लेकर आप महादेव के मंदिर जाएं और मंदिर जाने के बाद जहां पर पहले नंदी जी आपको दिख जाते हैं, महादेव के मंदिर में नंदी महाराज अवश्य होते हैं, तो सबसे पहले आपको नंदी महाराज के पास जाना है। तो नंदी महाराज का एक चरण जो है वह हमेशा उठा हुआ रहता है, तो जो उठा हुआ चरण है इस पर आपको जल चढ़ाना है। जो पात्र में गंगा जल है वह गंगा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अर्पित कर देना है। नंदी महाराज को प्रणाम करें और फिर जो 7 बिल्वपत्र बच गए हैं इन्हें आप महादेव के शिवलिंग पर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक एक करके अर्पित करते जाएं और फिर आपकी जो कामना है, जो आपकी धन संबंधित कामना है, आपके घर में जो भी धन आते हैं इसमें बरकत नहीं होती, कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, तो इन सब के समाधान के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए यह बिल्वपत्र अर्पित कर देना है आपको। बिल्वपत्र जब आप चढ़ाएंगे तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो और बिल्वपत्र की जो डंडी है वह आपकी ओर हो, इस बात का ध्यान धरें। यानी कि जहाँ से आप बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह होगा और बिल्वपत्र चढ़ाते हुए जो बिल्वपत्र है वह इस तरीके से आपको रखना है कि डंडी वाला हिस्सा बिल्वपत्र का आपकी ओर हो। ध्यान इस बात का भी रखिएगा कि महादेव के शिवलिंग पर जब भी बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श करता हो, यानी कि उल्टा बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको बिल्वपत्र अर्पित करके महादेव से अपनी कामना कहते हुए वापस चले आना है। किसी भी एकादशी पर इस उपाय को आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय है, इस उपाय को करके देखिएगा। यदि आपके घर में कहीं भी धन फंसा हुआ है, धन आगमन होता है लेकिन धन में बरकत नहीं होता, इस प्रकार की समस्याएं झेल रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।